आखिर क्यों दक्षिण भारत के लोग अपनी बहनों के साथ शादी कर रहे हैं? दोस्तों, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि मुस्लिम जैसे कई सारे कम्युनिटी मौजूद जहां लोग अपने चाचा ताया के बच्चों से शादी कर लेते हैं। यहां ये सब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैरानी तो तब होती है जब भारत में रहने वाले दक्षिण भारतीय हिंदू लोग अपने घरों में शादी कर रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में अगर कोई एक ही गांव में शादी कर ले तो गुनाह माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या है कि देश में दो अलग अलग प्रथा चल रही है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की सबसे खास बात यह है कि आपको अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। तभी एक तरफ परिवार में मौजूद लड़का लड़की एक दूसरे को भाई बहन की नजरों से देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ही उसी भारत के दूसरे कोने में वह लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, फिर और बच्चों तक पहुंच जाती है। असल में इस तरह की शादियों को कजिन मैरिज कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों के पूर्वज एक ही होते हैं या फिर वह एक दूसरे से ब्लड से रिलेटेड होते हैं, इस तरह के लोगों के बीच शादी होती है तो कजिन मैरिज कहा जाता है। और ऐसी शादियां दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है और ऐसा पिछले 2000 सालों से करते आ रहे हैं। यहां तक रिसर्च में यह पता चला है कि दक्षिण भारत में रहने वाले हिंदुओं की 30% शादी कजिन मैरिज होती है। और यह तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको मालूम है, कई साउथ इंडियन कम्युनिटीज में मामा और भांजी जैसे रिश्तों में भी शादी कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रिपोर्ट की माने तो 20% से ज्यादा कंजीनियर शादियां मामा और भांजी के बीच में होती हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत में तो इन बातों को सुनकर थोड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि उत्तर भारत में सारी चीजें गुनाह से कम नहीं है। और दक्षिण भारत के अलावा महाराष्ट्र की कुछ कम्युनिटीज में मामा और भांजी की शादी देखने को मिलती। इन सारी चीजों को जानने के बाद सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी वजह है कि दक्षिण भारत के लोग आपस के रिश्ते में शादियां कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुस्लिम धर्म के बारे में बात की जाए तो वहां पर यह होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। फिर चाहे वो कोई भी देश हो, इंसान इस्लाम धर्म को मानता तो अपनी मां की कोख से जन्मी बेटी को छोड़कर अपने बाकी रिश्तेदारों में किसी से भी शादी कर सकता है। फिर चाहे वो बुआ की बेटी हो या चाची की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज कई सालों से इस्लाम धर्म में देखी जा रही है। एक बात और गौर करने वाली दोस्तों, हमारे दक्षिण भारतीयों से अलग इस्लाम धर्म में मामा और भांजी की शादी होना हराम माना जाता है। यानी मुस्लिम कम्युनिटी में कोसिन मैरिज देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मुसलमान में प्रॉफिट के समय से अपने चाचा ताओं के बच्चों से शादी करने की प्रथा चली आ रही है।